विधायक हैं वरुण मुलाना इस वक्त मौजूद हैं। मुलाना साहब, ये जो रिजेंटमेंट है कांग्रेस में तीनों बिलों को लेकर, इसके कारण क्या है? देखिए, ना तो इसमें एक बार भी एमएसपी का कहीं लिखा गया। कब से डिमांड हो रही है, मांग हो रही है किसानों के द्वारा, देश के नागरिक के द्वारा कि इसके अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य लिखा जाए। एक बार भी कहीं लिखा नहीं गया। दूसरा, पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि जमाखोरी को कानूनी बनाया जा रहा है। किसके हक में है ये? किसको फायदा होगा इसका? सबको नुकसान होना है। एक एक करके देश के हर नागरिक को कमजोर करने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। इसमें ऐसा क्या है कि जो आप कह रहे हैं वो किसान विरोधी है तीनों आदेश, जबकि सरकार कह रही है कि किसानों का बहुत भला है इसमें? देखिए, सरकार ने तो जीएसटी जब लागू करी थी तब भी कहा था कि इससे जीडीपी बहुत बढ़ जाएगा। जब लॉकडाउन किया था तब ये कहा गया था कि इससे जो है अब कोरोना के केस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ठीक उसके विपरीत। आज जीडीपी कहाँ है? आज कोरोना के केस 95,000 से ज्यादा तो मौतें हो चुकी हैं हमारे देश में, और ये टॉर्च जला जला के जो है कह रहे थे कि कोरोना भाग जाएगा। और इसी प्रकार से ये जो कृषि काले कानून है, इससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा। जैसे मैंने बताया कि जमाखोरी किसके हक में होती है? जमाखोरी आपने पहले भी देखा, प्याज की जमाखोरी हो जाती थी, उसका रेट कहाँ चला जाता था। आलू की जमाखोरी हो जाती थी, उसका रेट कहाँ चला जाता था। और फिर जब सरकार के द्वारा छापामारी होती थी तो उनके रेट नीचे आते थे। आज तो सरकार ही कानूनी बना रही है जमाखोरी को, तो लाभ किसका होगा? नुकसान होगा। जैन साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जैन साहब, ये बताइए कि आज कांग्रेस में जो रिजेंटमेंट है लगातार बढ़ती जा रही है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या सारा दृष्टिकोण है इसको लेकर? देखिए, 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया था कि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अनाज हो, चाहे आलू हो, प्याज हो, ऐसी कई चीज़ें थी जिनको इसमें रखा गया था, इस श्रेणी में रखा गया था, ताकि आम आदमियों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका कोई स्टॉकिंग ना कर सके, उसको कहीं जमाखोरी ना कर सके। लेकिन इन अध्यादेशों के माध्यम से, जितने भी अध्यादेश, उसके बाद विधेयक और अब कानून, उनके माध्यम से जो जमाखोरी है उसको एक कानूनी रूप दे दिया गया है। तो जब हम बात करते हैं कि ये सबके लिए ओपन मार्केट होगी, कैसे होगी? जब बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोर होंगे, वो आम आदमियों के बस की बात नहीं है कि पूरे देश में ऐसे। वो सिर्फ करेंगे कॉरपोरेट हाउस, जो मोदी जी के मित्र जो औद्योगिक घराने हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। जैन साहब, इस वक्त कांग्रेस की डिमांड क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि ये किसान विरोधी, आड़ती विरोधी, जनता विरोधी, मजदूर विरोधी ये कानून है, इनको निरस्त किया जाए और उसके लिए एक नया कानून पास किया जाए जिसमें मंडियों को भी सुनिश्चित किया जाए कि वो भी रहेंगी और जो एमएसपी है वो भी सुनिश्चित की जाए। जैन साहब, आज के इस प्रदर्शन में जो राजभवन तक लोग गए, कौन कौन से हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे कुमारी शैलजा के अलावा यहाँ मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे जो प्रभारी हैं वो हैं, इसमें विवेक बंसल जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इसके अलावा कैप्टन अजय यादव जी हैं, किरण चौधरी जी हैं। तो ये लोग सब तमाम लोग गए हैं वहाँ पर। और तो देखिए, कांग्रेस की अपनी नाराजगी के कारण बड़े स्पष्ट शब्दों में जैन साहब ने भी बताया, वरुण मुलाना ने भी बताया, और ये यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है वो भी ये बता रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।